तो 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। तो नाम से ही पता चलता है कि गुप्त नवरात्रि यानी कि गुप्त नवरात्रियों में कोई बाहरी रूप से उत्सव नहीं होता है, लेकिन यह समय जो है वो मंत्र जप अनुष्ठान सत्कर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समय को व्यर्थ में बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। अपने गुरुदेव से मिला हुए मंत्र का जप अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इन दिनों में कोई भी मंत्र का जप करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाएगा, और सिद्ध किया हुआ मंत्र से जब हम जप करते हैं तो हमको सफलता जल्दी मिलती है। तो इन गुप्त नवरात्रियों में कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत ही जल्दी सफल होते हैं और हमको विजय प्राप्त होती है उस कार्य में। तो गुप्त नवरात्रियों में शिव शक्ति यानी कि जो शिव जी हैं उनसे शक्ति कोई अलग नहीं है, और जो शक्ति है उनसे शिव जी कोई अलग नहीं है। इसलिए इन गुप्त नवरात्रियों में शिव आराधना करने का भी बहुत महत्व है। तो शिवलिंग पे एक बेलपत्री का उपाय करने से आपकी समस्या का निराकरण हो सकता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लेते हैं। तो इन गुप्त नवरात्रियों में यदि आपके घर में कोई भी शिवलिंग हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, चाहे नीलम का हो, हीरे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लकड़ी का भी चलेगा, कोई भी शिवलिंग हो, उसमें यदि आप एक उपाय करोगे ना जो मैं बता रही हूँ, सफलता अवश्य मिलेगी। करके देखिए। मुझे कोई भी उपाय करने से फायदा मिलता है तो मुझे लगता है क्यों ना दूसरे लोगों को भी फायदा मिले। इसलिए यह उपाय को मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूं कि आप लोग भी उपाय करिए और अपनी समस्याओं से समाधान पाइए। तो करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये शिवलिंग की पीठिका है, यानी कि जो जिसमें शिवलिंग रखे होते हैं ना, वो जो जगह होती है वो होता है माता जी का कर कमल। और मान लीजिए ये शिवलिंग है, ये जो मेरा हाथ है ये समझ लीजिए ये शिवलिंग है। आपको किसी दिन प्रैक्टिकल रूप में भी बताऊंगी। यहाँ इस समय मेरे पास शिवलिंग नहीं है, नहीं तो आपको बताती। तो मान लीजिए ये शिवलिंग है और इसके सामने जो जगह है, इसकी दाहिनी तरफ गणेश जी का स्थान है और बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान है। और जो सामने मोटी रेखा है, यहाँ पे जो मोटी रेखा होती है वो है अशोक सुंदरी का स्थान। जो शिव जी की 6वें नंबर की पुत्री हैं उनका नाम है अशोक सुंदरी। तो अशोक सुंदरी का काम ही है, नाम से ही पता चलता है कि अशोक यानी कि व्यक्ति के दुखों का निवारण करना। तो अशोक सुंदरी पे एक उपाय करना है। तो करना क्या है, और जो यहाँ जो शिवलिंग है और जो ऊपर जलाधारी जहाँ से बूंद बूंद जल टपकता है, आपने देखा होगा शिव मंदिर में घड़ा लटकता होता है, कहीं तांबे का, पीतल का, कहीं मिट्टी का भी, और उससे बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। तो वहाँ पर शिव जी की 5 पुत्रियों का वास होता है। कभी समय मिला तो मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगी। तो करना क्या है, गुप्त नवरात्रियों में आप शिव मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं, और घर में कोई भी शिवलिंग है वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रियों में प्रतिदिन यह उपाय करना है। इसलिए मैं आज ही बता देती हूँ, समय नहीं लगा पहले वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आज से ही ये उपाय आप कर सकते हैं, शाम की संध्या से ही कर सकते हैं। तो आज गुप्त नवरात्रियों का प्रथम दिन है, तो आज से ही ये उपाय कर सकते हैं। और प्रदोष काल का समय शिव पूजा के लिए विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल किसे कहते हैं, जब सूर्यास्त होता है ना तो उसके 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव जी कैलाश पर्वत में तांडव नृत्य करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रसन्न होकर वो नाचते हैं, और सभी देवी देवता वहाँ पर उपस्थित होकर कोई ताल बजाता है, कोई मंजीरा बजाता है, कोई ढोलक वगैरह बजाता है, कोई शंख बजाता है। और वो जो समय होता है बहुत ही सुंदर समय होता है। और इस समय जो भी
आराधना की जाती है वो बहुत ही जल्दी सफल होती है, क्योंकि यह समय जो है प्रदोष का शिव पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसलिए इस समय कोई भी हम उपाय करते हैं, कोई भी नियम करते हैं, जब तप ध्यान करते हैं तो शीघ्र सफलता मिलती है। यदि शिव मंदिर में आप पूजन कर रहे हैं तो जल चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते रहें, या शिव जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते रहें, या शिव जी का कोई भी मंत्र आपको अच्छा लग रहा है उसका उच्चारण करते हुए जल चढ़ाइए। तत्पश्चात आप चंदन से इन 3 उंगलियों से लाइन खींच दीजिए तो इस तरह से त्रिपुंड बन जाएगा। और ओम भी लिख सकते हो आप शिवलिंग पर, जगह है बड़े शिवलिंग है तो, और उसके ऊपर जो गंगा जी का वास होता है एकदम ऊपर शिवलिंग के, तो वहाँ पर एक तिलक लगा दीजिए। ये तो मैं आपको सहज में नॉर्मली बता रही हूँ कि इतना अवश्य करिएगा, और जो उपाय मेन है उसे मैं आगे बता रही हूँ। तो इतना कर दिया, जो भी आपके पास सहज में पुष्प हैं उन्हें चढ़ा दीजिए। यदि आपको मंदार का पुष्प मिल जाए और शमी पत्र मिल जाए तो शमी पत्र और मंदार को साथ में लेकर के, एक साथ लेकर के अष्ट विनायक गणेश भगवान का नाम लेकर के चढ़ाइए। आपके दुख बहुत जल्दी दूर होंगे, और अपने मन की मनोकामना कह कर चढ़ाइए। ये तो नॉर्मली किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियां है ना, तो इनमें करोगे तो जल्दी फायदा मिलता है। तो इतना हो गया। और कोई भी फूल है आप उन्हें चढ़ा दीजिए। दूर्बा है तो दूर्बा आप, जहाँ पे हमने आपको बताया कि गणेश भगवान का स्थान है, तो वहाँ पर एक दूर्बा चढ़ा दीजिए और शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। यदि धतूरे का फूल है तो धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, धतूरे का फल भी चढ़ा सकते हैं, और कनेर का पुष्प तो शिव जी को विशेष पसंद है, इसलिए सहज में मिल जाए तो चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर बात आती है बेलपत्री की, और बेलपत्री चढ़ाते समय एक सावधानी रखना है। मान लीजिए ये बेलपत्री है और ये सीधा भाग है, जो ये हथेली है ये सीधा भाग है, यानी कि जो बेलपत्री का चिकना भाग होता है वो सीधा होता है, तो चिकना भाग ही शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, चिकना भाग ही नीचे की ओर होना चाहिए शिवलिंग में। और जो उल्टा भाग है जिसमें लाइन लाइन दिखती हैं तो वो ऊपर की ओर होना चाहिए। और गुप्त नवरात्रियों में करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्री लीजिए और उसे बाएं हाथ में रख लीजिए, बाएं हथेली में रख लीजिए, और दाएं हथेली से उसे बंद करिए और अपने मन की मनोकामना कहिए। हे भोलेनाथ, अपने सरल शब्दों में जो भी मन की कामना है, हे महादेव जी, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, मेरे इस दुख का निवारण कीजिए और मुझे सुख शांति दीजिए, इस समस्याओं से मुझे उबारिए, मुझे बहुत ही कष्ट है, जो भी आपकी मनोकामना है मुझे इस कार्य में सफलता दीजिए, मुझे इस उद्देश्य से ये कार्य कर रही हूँ उसमें सफलता दिलाइए। जो भी आपकी मनोकामना है कहकर उस बेलपत्री को क्या करना है, जो अशोक सुंदरी का स्थान बताया है ना मैंने आपको, जैसे शिवलिंग है और सामने जो मोटी लाइन है वहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान है, तो अशोक सुंदरी में आपको बेलपत्री को चढ़ा देना है सीधी ओर से, मतलब कि जो चिकना भाग है वो आपको नीचे की ओर रखना है और उल्टा वाला भाग ऊपर रखना है। और बेलपत्री चढ़ाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखना, हमने बेलपत्री चढ़ा दिया सीधी तरफ से ही, और जो उसका डंडी का भाग है शिवलिंग पर जहाँ से पानी नीचे गिरता है उधर की ओर डंडी का भाग होना चाहिए। बेलपत्री चढ़ाते समय आपको नाम लेना है हेमवती माता। अभी गुप्त नवरात्रियां चल रही है ना, तो माताओं के दिन है, तो आपको कहना क्या है, हे हेमवती माता, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, हे हेमवती माता, आप मेरे ये दुख का निवारण कीजिए। आपका वो दुख बहुत ही जल्दी दूर होगा, आपकी वो मनोकामना बहुत ही जल्दी सफल होगी। तो यह उपाय करके देखिए। तो इस वीडियो में यही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना था। यह उपाय प्रैक्टिकल करके देखिए,
आप मेरे कहने पे विश्वास मत करिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं भी शिव जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो। करके देखिएगा, जरूर सफलता मिलेगी। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी, और जो भी मैं उपाय संबंधित वीडियो बनाती हूँ तो मेरे उपाय वाले वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।